आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ झटपट से बनने वाले सेम और आलू के अचार की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनता है ये अचार। आपके खाने के स्वाद को ये दुगना कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं सेम और आलू का अचार। मैं हूँ उषा और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सेम और आलू का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर स्टीमर में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। अब इसमें हम स्टीमर की प्लेट रख देंगे। अब यहाँ पर लिए हैं हमने 8 आलू, छोटे वाले आलू है ये। अगर आपके पास में ये वाले आलू नहीं हैं तो बड़े वाले 2 आलू ले लेना। कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से लेना और अच्छे से धो लेना आलू को और छील लेना और नमक के पानी में रख देना ताकि ये काले ना पड़े। अब इसको प्लेट के ऊपर रख देंगे। अगर आपने बड़े वाले आलू लिए हैं तो उनको छोटे टुकड़ों में काट लेना। और यहाँ पर हमने दूसरी प्लेट लगा दी है और ये है सेम, चपटी वाली सेम है ये। कई तरह की सेम आती है, आप कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आपने फ्रेश सेम लेनी है, बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए। और यहाँ पर हम प्लेट के ऊपर सेम को रख देंगे और इस तरीके से हम सेम को यहाँ पर जो है स्टीम कर लेंगे। अगर आपने पानी में सेम को उबालना है तो 3 मिनट के लिए उबालना है पानी में। और यहाँ पर हमने ढक्कन लगा दिया है स्टीमर का और 5 मिनट इसको हम स्टीम कर लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। आप देख सकते हैं सेम जो है अच्छे से स्टीम हो गई है। ज़्यादा देर इसे स्टीम नहीं करना है वरना ये ज़्यादा पक जाएगी। एक क्रंच इसमें होना चाहिए। और हाँ, आलू को हमेशा पानी के साथ वाली प्लेट में ही रखें ताकि ये जल्दी से स्टीम हो जाए। आलू और सेम को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। प्लेट के ऊपर किचन टॉवेल ज़रूर रख देना ताकि जितना भी पानी सेम में और आलू में होगा वो सारा जो है सूख जाएगा। और थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे रख देना ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, क्योंकि अचार बना रहे हैं तो अचार में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो इसको पंखे के नीचे रख देते हैं। जब तक आलू और सेम अच्छे से सूख रहे हैं तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। पैन रख दिया है और फ्लेम को बिल्कुल कम कर देना है। अब इसमें ऐड करेंगे हम आधा कप सरसों का तेल। अगर सरसों का तेल आपको पसंद नहीं है तो कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर चम्मच के हिसाब से कहे तो 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल को अच्छे से धुआं छूटने तक गर्म कर लेंगे। अगर दूसरा तेल लिया है तो हल्का सा उसको गर्म करना है। आप देख सकते हैं तेल में धुआं छूट गया है और तेल अच्छे से गर्म हो गया है। गैस को बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू और सेम अच्छे से ड्राई हो गए हैं, सूख गए हैं। 15 से 20 मिनट इसे हमने पंखे के नीचे रखा है। अब ये जो सेम है ना, इसका जो साइड का रेशा होता है वो निकालना बहुत ही ज़रूरी है। दोनों साइड से इस तरीके से हमने रेशे को निकालना है। इसी तरीके से हम सारे सेम का जो रेशा है वो निकाल लेंगे। आलू को भी 2 टुकड़ों में कट कर लेंगे। सारी सेम के रेशे हमने निकाल लिए हैं और आप देख सकते हैं कितने सारे रेशे निकले हैं। अब सेम को हम टुकड़ों में कट कर लेंगे। एक सेम के 3 टुकड़े कर लेना है। अगर आप चाहो तो सेम को साबुत भी रख सकते हैं। सारी सेम को हमने टुकड़ों में कट कर लिया है। सेम और आलू को कट करने के बाद दोबारा से हमने इसे कपड़े पर रखकर 5-10 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख देना है ताकि जितना भी अंदर मॉइस्चर हो सारा सूख जाए। अब हम अचार का मसाला तैयार करेंगे। दोबारा से पैन रख दिया है। तेल थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो गया है तो इसको हल्का सा गर्म कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम रखना है और तेल को गर्म कर लेना है। तेल हल्का सा गर्म हो गया है। अब गैस को बंद कर देंगे। अब तेल में ऐड करेंगे कुछ साबुत मसाले। इन सब को हमने मिक्सी में दरदरा सा पीस लिया है। 2 बड़े चम्मच हमने यहाँ पर ऐड करनी है पीली सरसों। अगर इसकी दाल मिलती है उसको भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद में ऐड करेंगे साबुत धनिया। इसको भी हमने दरदरा सा पीस लिया है। सौंफ को भी पीस लिया है। 1-1 बड़ा चम्मच ऐड किया है हमने यहाँ पर सौंफ और धनिया को। और इसके बाद में ऐड करेंगे हम यहाँ पर काली मिर्च 1 छोटा चम्मच, 20 से 25 दाने ले लेना। और ये है जीरा 1 छोटा चम्मच और आधा छोटा चम्मच हमने यहाँ पर जो है मेथी के दाने को ऐड किया है। और अच्छे से मिला लेंगे और अच्छे से भून लेंगे इन सबको। इसके बाद में ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अगर तीखा वाला लाल मिर्च का पाउडर है तो कम ले लेना। 1/4 चम्मच हमने यहाँ पर हल्दी ऐड कर दी है और हींग ऐड कर दी है 1/4 चम्मच। आधा छोटा चम्मच कलौंजी और आधा छोटा चम्मच अजवाइन ऐड कर दी हमने।
इसके बाद में ऐड करेंगे हम 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर खटास के लिए और साथ ही ऐड कर देंगे नमक स्वाद के अनुसार। आलू को जब हमने पानी में रखा था तो उसमें हमने नमक डाला था, तो ध्यान से ही ऐड करना है, चेक करके थोड़ा ही ऐड करना है, बाद में बैलेंस कर लेना। अगर आपने आलू और सेम को उबाला है पानी में तो उबलते हुए पानी में थोड़ा सा नमक ऐड कर देना ताकि वो फीके ना लगे। अचार का मसाला बन गया है और अच्छे से इसको मिला लिया है। अगर ये गर्म है तो इसको थोड़ा ठंडा कर लेना। अब अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बड़ा सा बोल लिया है और इसमें ऐड कर दी हमने सेम। आप देख सकते हैं सारा पानी जो है सेम का बिल्कुल सूख गया है और ड्राई हो गई है ये। इसके बाद हमने यहाँ पर आलू ऐड कर दिए हैं। अचार का मसाला भी अच्छे से ठंडा हो गया है, अब इसको ऐड कर देंगे। अब इन सबको अच्छे से हाथ से मिला लेंगे ताकि मसाला अच्छे से सेम और आलू पर कोट हो जाए। और ध्यान रखना है हाथ को अच्छे से साफ़ कर लेना है और उसके बाद में अच्छे से ड्राई कर लेना है, सुखा लेना है हाथ को। अचार बनाते समय कोई भी अचार बनाओ आप चाहे तो हाथ अच्छे से ड्राई होने चाहिए और अच्छे से साफ़ होने चाहिए। तो अच्छे से मिला लेंगे इन सबको। इस स्टेज पर आपने चेक कर लेना है नमक और खटास। तो यहाँ पर मुझे नमक कम लग रहा है और खटास भी कम लग रही है, तो थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे इन सबको। अमचूर पाउडर की जगह पर आप सिरका भी डाल सकते हैं या नींबू का रस भी डाल सकते हैं। सेम और आलू का अचार बिल्कुल तैयार है। अब इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। इंस्टेंट सेम और आलू के अचार की प्लेटिंग हमने कर ली है। इसे आपने एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख देना है। 8-10 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और इसे आप रोटी के साथ में, पूरी के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। खाने में साइड डिश के तौर पर सर्व कर सकते हैं, टिफ़िन में ले जा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।